దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తోంది. కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు బాధితుల సంఖ్య 1251కి చేరగా 101 మంది రికవరీ అయ్యారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 32 మంది మరణించారని అన్నారు. ప్రజలు లాక్డౌన్ ను పాటించకపోవడం వల్లే కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. గడిచిన 24 గంటల్లోనే 227 మందికి వైరస్ నిర్ధారణ అయిందని, 3 మరణించినట్లుగా లవ్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. ఇక N95 మాస్క్ల తయారీకి DRDO స్థానిక సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకున్నామని, ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ ప్రతినిధులను కూడా సంప్రదిస్తున్నామన్నారు. కరోనా బాధితులు ఎవరెవరిని కలిశారనే దానిపై వివరాలు సేకరిస్తున్నామని, ప్రతి ఒక్కరూ వైద్యులకు సహకరించాలని సూచించారు. లేదంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. हम उतने ही सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना हमें कम्युनिटी में सबका सपोर्ट मिलेगा। इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं फिर आपके द्वारा सबसे अपील करता हूं कि ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है, हमें सबको मिलकर इसमें कार्य करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए रिगरसली सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर काम कर रही है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि एज पार्ट ऑफ हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, हम सभी मामलों को आइडेंटिफाई कर सकें और उन पर प्रोटोकॉल के हिसाब से एक्शन ले सकें। इसी संदर्भ में मैं ये भी आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ केसेस ऐसे आए थे जहाँ पर कि लैंड ओनर्स या होम ओनर्स जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनको फोर्स कर रहे थे कि आप अपने उनको लोकेशंस को वेकेट कीजिए। तो जैसे कल मैंने आपसे कहा था, तो उन सब से हमने कहा था कि आप उनको वेकेट ना करें। और इसी के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे संबंधित एक ऑर्डर भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस, ये सब एक्ट के तहत अगर इस टाइप की कोई उनकी नॉलेज में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस पर वो एक्शन लें। कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए एक साइंस और टेक्नोलॉजी का एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, और प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, वह कर रहे हैं। यह कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी साइंटिफिक एजेंसी, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संबंधित अधिकारी भी हैं। और इनका प्रयत्न होगा कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बड़े पैमाने में कैसे हम टेस्टिंग और सीरोलॉजी एसेज पर काम करें, उस पर प्रयत्न कर रही है। किस तरीके से हम सर्वेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाएं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें, उसके बारे में कुछ और हम नॉलेज पा सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं, वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है, विच आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर एफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें, उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है।